हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी बिगर रियल एस्टेट में। माय नेम इज अजय नारंग। आज हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में। पहले हम दो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, गोदरेज 49 सेक्टर के अंदर जो आ रहा है, और दूसरा सोना के अंदर गंगा रियल्टी का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 35। सिर्फ उनकी इनिशियल बात करेंगे, क्या उनका रिस्पॉन्स मिला है, और फिर उन दो प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं जो एक लास्ट में एडवाइस दूंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम गोदरेज के प्रोजेक्ट्स, जो कि सेक्टर 49 में डीएलएफ गोल्फ एक्सटेंशन रोड पे आ रहा है। और ये प्रोजेक्ट का जो रेरा है, कुछ दिन पहले इसका रेरा आया था, और आपको पता होगा कि 10 एकड़ की साइट है और 6 टावर है, जिसमें से जो आपके 3 ट्विन टावर भी आप उनको बोल सकते हो, और 750 यूनिट है। G+35 की जो स्टोरी हाइट है, और माइरन कंस्ट्रक्शन के साथ आ रहे हैं, यूनिक थीम के साथ आ रहे हैं, फॉरेस्ट थीम के साथ, क्लब हाउस है, स्पोर्ट्स एरिया है। वो आई थिंक 3 वीडियो में उस पर बना चुका हूँ, कहने की जरूरत ही नहीं है। साइजेस भी 1800 से लेके और 3400 तक के 3 BHK 4 BHK की 4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेरा मेन इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने का ये है कि अगर आप 3-4 साल पहले चलोगे या 5 साल पहले चलोगे तो इतने प्रोजेक्ट नहीं आते थे गुड़गांव के अंदर। और आज आप देखोगे हर महीने मल्टीपल बिल्डर जो है अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की भी बात करूं, कुछ दिन पहले इसका रेरा आया था, और 9 दिसंबर यानी कि सैटरडे इन्होंने डिसाइड किया था जब ये अपना प्रायोरिटी जनरेशन करेंगे। प्रायोरिटी जनरेशन ये है कि जिसका भी चेक आ गया तो पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा वो कौन सी यूनिट लेना चाहता है। ऑल्दो प्राइस इन्होंने रिवील नहीं किया, प्राइस दे विल रिवील जब जो अलॉटमेंट करेंगे। और अलॉटमेंट में भी कहीं ना कहीं अगर आपको चीज समझ में नहीं आती देन यू कैन टेक योर अमाउंट बैक, क्योंकि बैंकेबल चेक है। तो 9 दिसंबर को जो रिस्पॉन्स मिला, आप देख सकते हो कि 3-4 बजे मॉर्निंग में जो है लोग लाइन में लगे। तो इतनी लंबी लाइन है, ये क्लिप आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से मिला है। और 30 मिनट के अंदर 2000 करोड़ का जो है इन्होंने बिजनेस किया है। और अभी और भी इनके पास चेक आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आते रहेंगे टिल अलॉटमेंट तक। और कहीं ना कहीं जिन्होंने पहले चेक दिया है उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी मनपसंद यूनिट भी जो है मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जो सोना में गंगा रियलिटी का जो सिस्टर कंपनी है तथासु, उसका जो सेकंड अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया। पहला सेक्टर 4 में आया था, सेक्टर 5 में, और दूसरा सेक्टर 35 के अंदर आया है। इसमें भी अगेन डेरा आ चुका है। 10 एकड़ की साइट है, 6 टावर है, 1350 यूनिट है, 65 मैनेजमेंट कोटे की यूनिट है, कमर्शियल भी अलाउड है। और अगर बात हो 60 मीटर 24 मीटर रोड भी प्रपोज है। इसमें भी आप बात करोगे 9 दिसंबर, पहले 8 दिसंबर को था, बट 9 दिसंबर को ये लाइव हुआ था। और विद इन 2 आवर्स, मतलब 8 बजे लाइव और 10 बजे तक पूरा जो है ये सोल्ड आउट हो गया। और अभी आगे भी टिल 25 दिसंबर तक यू हैव ए चांस कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 15 दिन का टाइम होता है। बट यस, पेमेंट आप 23 दिसंबर तक कर देना, सबमिट भले आप 25 दिसंबर को कर सकते हो। तो अफोर्डेबल में भी आप देख सकते हो क्या रिस्पॉन्स आया हुआ है। अब इन दोनों प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्स से हम बात करते हैं, जो मैं एडवाइस की एक बात कर रहा था। तो अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले डीएलएफ आर्मोर आया था, 7 CR अप्रोक्स उसकी कॉस्ट थी, और आपने देखा होगा 10 टाइम्स रिस्पॉन्स आया था उसका। यही अगर उसके बाद अब MR Oasis की बात करें तो आप वहां पे भी देखोगे 10 टाइम रिस्पॉन्स आया था उसका भी। उससे पहले पूरी को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अफोर्डेबल तो बैक टू बैक जो है ओवर सब्सक्राइब होते जा रहे हैं। अगर हम अफोर्डेबल सेगमेंट को साइड में भी रख देते हैं तो आप खुद देख सकते हो कि कितना मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अपवर्ड ट्रेजेडी के अंदर है। बट इसमें कोशिश रखने वाली ये बात है कि अगर इतना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो क्या ये सारे एंड यूजर है और इन्वेस्टर है? मेरे हिसाब से जो मैंने गोदरेज का रिस्पॉन्स देखा है तो अब ये कंफर्म हो गया कि आज की डेट में इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। पहले जो आपका रेशियो रहता था वो प्रोजेक्ट वाइज, लोकेशन वाइज डिपेंड करता, ऑल्दो आपका ठीक रेशियो रहता। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मेरे को तो गोदरेज के हिसाब से ये लग रहा है कि 60-40 या 75-25 का रेशियो, मतलब 75 में इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, 25 एंड यूजर है। अदरवाइज एंड यूजर सुबह 3 से 4 बजे लाइन में क्यों लगेगा? क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन, ऐसे नहीं कि इसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। यस, एक अच्छा ब्रांड है और अच्छी लोकेशन पे आ रहा है, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन 1800 स्क्वायर फीट की जो पहले नहीं थी वो भी लेके आ रहा है। बट इट डजंट मीन कि ऐसा फॉर्म क्रिएट कर दो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है काफी पंपिंग मनी कर रहा है।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जरूरत ये है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में एंड यूजर ज्यादा होता है, इन्वेस्टर कम होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप पैसा बना सकते हो। बट अगर सारा ही इन्वेस्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं उन स्मॉल इन्वेस्टर को भी कहना चाहूंगा जो दिमाग में ये रखते हैं कि हम 10% पेमेंट देंगे, फिर कहीं ना कहीं 10, 20, 30, 40 लाख डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, किस लोकेशन पे है, और हम एग्जिट की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि कोई भी आपको जो है एग्जिट की गारंटी देता, कोई पेपर पे लिख के तो देता नहीं है। तो मैं भी यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप 30-40-30 प्लान है, 30-30-40 जो आजकल ट्रेंडिंग प्लान है अल्ट्रा लग्जरी हाई रेंज के अंदर, तो शुरू के 30% प्लस आप सुपर स्ट्रक्चर का भी मनी आप जो है रख के चलो कि हो सकता है कि वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ऑल्दो जो इन्वेस्टर के माइंड में ये होता है कि शुरू का 30% या 10% जब भी लोगों के ओपन होता है। सो नटशेल अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में गारंटी नहीं है कि आप 10%, 20% या 30% देने के बाद एग्जिट कर जाओगे। आपको जो है अगर आपको रिस्क कवर करके रखना है तो एटलीस्ट 30% के बाद दूसरी सुपर स्ट्रक्चर की पेमेंट आती है, उसका भी कहीं ना कहीं फंडिंग रखनी पड़ेगी। बट मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप पोजेशन तक रुकोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। ये एडवाइस उनके लिए है जो 10%, 20%, 30% पेमेंट पे एग्जिट करने की सोचते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहे हो कि आप टिल पोजेशन में होल्ड करोगे तो मेरे हिसाब से एंटर कर सकते हो। आप डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल होगी और क्रैश तो नहीं होगी। जैसे लोगों ने एक जैसे कॉल्स आते हैं, वो कह रहे सर ये तो क्रैश हो जाएगी, मार्केट में रेट हो गया। तो देखो क्रैश ना होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में 50 to 60% जो आपका कॉस्ट होती है वो होती है लैंड कॉस्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे की रीजन एग्जाम्पल है, कहाँ 15 करोड़ पे एकड़ से पे जो ऐलान की डील हुई थी, उसके बाद 28 करोड़ पे एकड़ गोदरेज की डील हुई है। तो लैंड के रेट बढ़ रहे हैं। अगर लैंड के रेट बढ़ रहे हैं, अगर एक फार्मर आज की डेट में अपनी लैंड 30 करोड़ पे एकड़ बेच रहा है तो वो आगे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ पे एकड़ क्यों देगा? उसको देने की जरूरत ही नहीं। जब लैंड की कॉस्ट ही बढ़ रही है, अगर और चीजें आप हटा भी दो तो मेरे को लगता है मार्केट क्रैश होगी। थोड़ा बहुत स्टेबल जरूर हो सकती है, वो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, डायमंड मार्केट हो, कहीं ना कहीं स्टेबल होते ही है। स्टेबल जरूर होंगे बट क्रैश नहीं होंगे। बट ये मैं एडवाइस उनको करना चाहता हूँ कि आप आज की डेट में थोड़ा सा जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हाई राइज में थोड़ा ध्यान देके रखो कि इन्वेस्टर आज की डेट में काफी है। 10, 20, 30% पे एग्जिट करना मुश्किल लग रहा है। कहीं ना कहीं आप रिस्क कवर करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर तक भी पेमेंट रखो, पोजेशन तक रह सकते हो तो और अच्छी बात है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि ये सिचुएशन आने वाली है और हो सकता है कि आ ही जाए इसी प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं चाहता हूँ बट मुझे जहां लग रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट के अंदर बताइए। और ये आज हमारा वीडियो था गुड़गांव रियल एस्टेट के ऊपर। बाकी टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी फिल कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। बाय।